बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री। इसको स्टडी करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों का इल्म होना बहुत ज़रूरी है, जो कि बेसिक तरीन कॉन्सेप्ट्स हैं किसी भी साइंस को समझने के लिए और स्पेशली केमिस्ट्री को समझने के लिए। केमिस्ट्री इज़ साइंस ऑफ मैटर। मैटर इज़ समथिंग that has some mass and that has some वॉल्यूम। अब ये एक ऐसी डेफिनेशन है, मास और वॉल्यूम जिसके पास होगा वो चीज़ मैटर कहलाएगी। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें, हर चीज़ जो है आपको इस डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरती हुई मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये वीडियो अपने पीसी पर देख रहे हैं, दैट इज़ मैटर। उसका कुछ मास है, दैट हैज़ टेकन सम वॉल्यूम, उसने कुछ जगह ली हुई है। आप ख़ुद भी बैठे हुए हैं, हमारा अपना भी कोई ना कोई वेट होता है और हमने भी कोई ना कोई जगह घेरी हुई होती है, तो हम भी क्या हैं, मैटर हैं। आपके रूम में एयर मौजूद है, दो आपको एयर नज़र नहीं आ रही, लेकिन उस एयर का कोई ना कोई मास है और वो आपके कमरे में भरी हुई है, उसका कोई ना कोई वॉल्यूम है। एयर इज़ मैटर। आपका रूम है, रूम की वॉल्स, रूम के अंदर एवरीथिंग जो भी आपके इर्द गिर्द है मैटर है। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम इसको कंक्लूड करें तो एवरीथिंग, हर चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है वो मैटर का हिस्सा है, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। अभी हम स्टेट्स की बात कर लेते हैं। मैटर एग्जिस्ट्स इन 3 states, that is solid, liquid and gas। हमारे इर्द गिर्द किसी भी शक्ल में कोई भी चीज़ मौजूद हो वो इस डेफिनेशन के तहत मैटर होगी। अब जब भी हम मैटर को स्टडी करेंगे, केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो जाएगी। तो इससे साबित हुआ कि केमिस्ट्री किस कदर इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, कि हर चीज़ मैटर है और जब आप मैटर को स्टडी करेंगे तो वो रिलेट करेगी किसी ना किसी तरीके से केमिस्ट्री से। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि केमिस्ट्री इज़ बोरिंग और मतलब इसमें इसकी एप्लीकेशंस वगैरह, तो केमिस्ट्री से ज़्यादा फ़िज़िकल एप्लीकेशंस आपको डेली लाइफ में कहीं नहीं मिलेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा एक सांस अंदर जाता है और अगर वो बाहर ना आए तो सारा निज़ाम हस्ती ख़त्म हो जाता है। अब ब्रीदिंग में क्या होता है, आप सांस अंदर ले रहे हैं, मैटर आपका एयर की शक्ल में अंदर जा रहा है और आपकी फूड के साथ रिएक्ट करके आपको एनर्जी देता है और आपको लिविंग थिंग बनाता है। ये सबसे बेसिक चीज़ है। अगर ये ना हो तो हमें लिविंग थिंग्स भी ना कहलाएं, वी विल बी डेड। तो केमिस्ट्री साबित हुआ, केमिस्ट्री इज़ लाइफ। मैटर को हम स्टडी कर रहे हैं। इसी तरह हमारे इर्द गिर्द आपसे पानी गिर जाए और वो कुछ देर बाद खुश हो जाता है, या हम कपड़े धो के बाहर सूखने के लिए डाल देते हैं तो वो कुछ देर के बाद उसमें पानी या वेटनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो केमिस्ट्री इज़ इन्वॉल्व उसके अंदर। केमिस्ट्री और कहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती है? केमिस्ट्री इज़ इन्वॉल्व इन एवरी डे, एवरीथिंग वी डू, समहाउ समवेयर केमिस्ट्री इज़ इन्वॉल्व। अब केमिस्ट्री में हम जो चीज़ों को मेनली स्टडी करते हैं मैटर के हवाले से, दैट इज़ कंपोजिशन ऑफ मैटर, एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी भी चीज़ को देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी बॉडी ही को देख लेते हैं। हमारी बॉडी मैटर है, यस इट इज़ अ मैटर। अब हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी किससे मिलके बनी हुई है। तो जब हम इसकी कंपोजिशन स्टडी करेंगे कि हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, तो वो केमिस्ट्री कहलाएगी। और सेकंड चीज़ कि जब हम ये देखेंगे कि से हमारी बॉडी में वाटर है, ह्यूमन बॉडी हैज़ वाटर अराउंड 70%, तो 70% जो वाटर है, तो फिर हम वाटर को स्टडी करेंगे कि वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये कैसे बिहेव करता है, ये
किन कंडीशंस में कैसा बिहेवियर शो करता है। जब हम वाटर को इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे तो ये भी केमिस्ट्री कहलाएगी। तो मेन देयर आर टू थिंग्स, कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो जब भी ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होंगी नेसेसरीली हम केमिस्ट्री उसको कहेंगे। नाउ अब जब हमने कंपोजिशन की बात की है तो सबसे पहली जो चीज़ इस पॉइंट ऑफ व्यू से आती है दैट इज़ एलिमेंट। एक एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज़ अ प्योर केमिकल सब्सटेंस। अब इससे क्या मुराद है? हमारे इर्द गिर्द जो हैं डिफरेंट मैटर डिफरेंट शक्लों में मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी ज्वेलरी होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड। हमारे यहाँ जंगले होते हैं, खिड़कियाँ, दरवाजे, दे आर मेड अप ऑफ आयरन। हमारे यहाँ वायरिंग होती है डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की, कॉपर। आप अपना कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर एक प्रोसेसर होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ सिलिकॉन। तो ऑल दीज आर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आर द प्योर केमिकल सब्सटेंसेस जो कि एक ही तरह के पार्टिकल्स से मिलके बने होंगे। प्योर का मतलब क्या है कि अगर आप उनको डिवाइड करें तो जो बेसिक पार्टिकल उनका मौजूद होगा वो एक ही तरह का होगा। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव एलिमेंट्स। अब देयर आर 92 एलिमेंट्स विच आर नेचुरली अकरिंग। नेचुरल कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, हम उन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट जगहों से, ज़मीन से। आयरन है, गोल्ड है, कॉपर है, दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर्स। ज़मीन से इनको हम सेपरेट करते हैं और अपने इस्तेमाल में लेके आते हैं। तो 92 इज़ द नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। अभी हमने बात की एलिमेंट की। एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ व्हाट। अब हमने ये देखना है कि एलिमेंट किससे मिलके बना होता है, एलिमेंट की कंपोजिशन क्या होती है। आप कोई भी एक एलिमेंट लें, सपोज़ आपके पास एक आयरन का नेल है या कोई भी चीज़ है, यू कीप डिवाइडिंग इट, आप उसे तोड़ते जाएंगे। एक ऐसा वक्त आएगा कि आप उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल पे पहुंच जाएंगे जो कि उसके बाद आपके लिए उसको मज़ीद डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होगा। और अगर आप उसका बड़ा स्ट्रक्चर देखेंगे तो वही स्मॉलेस्ट पार्टिकल रिपीट होके किसी डिफरेंट कम्बिनेशन बना के वो आपका एलिमेंट बना रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस तस्वीर की तरफ देखते हैं, ये एक लेड पेंसिल है जिसके बाहर वुड और अंदर जो सिक्का है वो कार्बन के ग्रेफाइट का बना होता है। तो ये कार्बन की एक फॉर्म है ग्रेफाइट। अब ये सिक्के को आप डिवाइड करना शुरू करें, यू कीप डिवाइडिंग इट, एक ऐसा वक्त आएगा कि आप देखेंगे कि एक छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि डिफरेंट कम्बिनेशन में एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं और उन्होंने ही मिलके ये पूरा बड़ा स्ट्रक्चर सिक्के का ग्रेफाइट का बनाया हुआ है। उन पार्टिकल्स को अगर आप अलहदा करें तो वो पार्टिकल्स आपस में आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे, और सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, सबसे छोटा पार्टिकल होगा, उसके फर्दर आप उसको डिवाइड नहीं कर सकेंगे। तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज़ एन एटम। इससे हमें ये पता चला कि जितने भी एलिमेंट्स 92 की हमने बात की नेचुरली अकरिंग हैं, वो सब के सब किससे मिल के बने हैं? वो सब के सब एटम्स से मिल के बने हैं। तो ये तो था एटम। अब हम बात करते हैं एटम की। आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। सपोज हाइड्रोजन इज़ एन एटम, इज़ एन एलिमेंट। तो ये क्या है? गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। सो ये इसकी डिफरेंट कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी तरह हमने देखा कि कार्बन की भी हमने बात की, ग्रेफाइट की, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट सॉफ्ट होती है, कार्बन में डायमंड आ जाता है, डायमंड इज़ वेरी हार्ड। इसी तरह अगर हम बात करते हैं आयरन की, तो आयरन इज़ वेरी हार्ड मेटल। इसके लिए हम हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो अब वो क्या चीज़ है कि कोई चीज़ गैस है, कोई चीज़ सॉफ्ट है, कोई चीज़ हार्ड है, कोई जो सा है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं मरकरी इज़ एन एलिमेंट दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड की शक्ल में एग्जिस्ट करता है। तो वो क्या चीज़ है जो इन सारी प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन कर रही है डिफरेंट एलिमेंट्स के? तो सब एलिमेंट्स में जो चीज़ कॉमन है दैट इज़ एटम। अब हर एलिमेंट का एटम एक दूसरे एटम से डिफरेंट होगा और इसके डिफरेंट होने ही की वजह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ उनको इम्पार्ट करता है ये एटम। तो इससे साबित क्या हुआ कि एटम इज़
properties defining factor। एटम एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करती है और प्रॉपर्टीज़ इम्पार्ट भी वही चीज़ करती है, उसको प्रॉपर्टीज़ देती भी एटम ही है। किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एटम ही की वजह से होती हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द मैटर है वो किस शक्ल में एग्जिस्ट करता है। या तो वो होगा एलिमेंट इन इट्स प्योर फॉर्म, फॉर एग्जांपल आयरन है, हम आयरन ज़मीन से निकाल लेते हैं, वो सारा का सारा एक ही होता है, दैट इज़ Fe, और वो आयरन ही की शक्ल में मौजूद होता है। दूसरी जो चीज़ आ जाती है वो एक इम्पोर्टेंट नया कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है कि इसमें 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स आर कंबाइंड, और जब ये कंबाइन हो जाते हैं तो एक नई चीज़ बन जाती है आपके पास, जिसको हम कंपाउंड कहते हैं, और उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, दैट हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घरों में नमक इस्तेमाल होता है, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्या है? सोडियम इज़ एन एलिमेंट, क्लोरीन इज़ अ गैस, दैट इज़ डिफरेंट एलिमेंट। ये दोनों जब आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं तो हमारे पास स्टेबल सॉल्ट बन जाता है, दैट इज़ सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड इज़ अ सॉल्ट, इट इज़ अ सॉलिड क्रिस्टलाइन मटेरियल है। इसकी जो सी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो ना इससे पूरी तरह मैच करेंगी ना इससे पूरी तरह मैच करेंगी। दैट कंपाउंड विल हैव इट्स ओन सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज़। तो हमारे इर्द गिर्द जितना भी मैटर है वो या तो प्योर एलिमेंट की शक्ल में मौजूद होगा या वो कंपाउंड की शक्ल में मौजूद होगा। तो ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं कि मैटर विल बी कंपोज्ड ऑफ 92 एलिमेंट्स, या तो ये 92 के 92 एलिमेंट्स एज इट्स प्योर फॉर्म में मौजूद होंगे, या फिर ये 92 एलिमेंट्स डिफरेंट रेशोज़ में और डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं आपस में मिलके बेशुमार कंपाउंड, अनगिनत कंपाउंड्स हमारे इर्द गिर्द जो मौजूद हैं वो ये बना देते हैं। इसमें जो चेंजिंग हो सकती है दैट कैन बी रेशो, डिफरेंट रेशो में वो मिल सकते हैं, और डिफरेंट कंपाउंड डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में मिल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर की हम बात करते हैं, वाटर के अंदर क्या है? हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ये दो गैसें आपस में रिएक्ट करती हैं और हमारे पास जो चीज़ बनती है दैट इज़ वाटर, और वो लिक्विड होता है, और उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ इन दोनों गैसें से डिफरेंट होती हैं। इसी तरह डिफरेंट कंपाउंड्स में डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज C6H12O6, कार्बन के 6 एटम्स, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के मज़ीद 6 एटम मिलके एक नया कंपाउंड बना देते हैं जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। और ये हमारी लाइफ में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम हमारी जो फूड है या जो एनर्जी आती है वो इसी एक कंपाउंड से आती है। तो ये था जी एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मैटर्स और एटम्स। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमें केमिस्ट्री को ऑफिशियली स्टार्ट करने से पहले हमारे माइंड्स में क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अब हम अगले लेक्चर में इन चीज़ों को मज़ीद देखेंगे कि मॉलिक्यूल क्या होता है और फर्दर एटम की प्रॉपर्टीज़ और किस तरह हम उसको आगे लेके चलेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको देखेंगे। आज तक के लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट से जो हमने स्टडी किए हैं।